सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग वसंत किताब का 15वां पाठ सूर के पद पढ़ेंगे, जिसका कि भावार्थ और प्रश्नोत्तर आप लोगों को नोट्स के रूप में दिया जा चुका है और ऑनलाइन क्लास में आप लोग को समझाया भी गया है। फिर से एक बार समझिए। छोटे बच्चों को माताएं किसी भी बहाना से कुछ भी बोल के चाहती हैं कि वो दूध पी ले या खा ले, इसलिए वो कुछ कुछ बोलती हैं। उसी तरह यशोदा माँ भी कहती है कृष्ण को कि अगर तुम दूध पी लोगे तो तुम्हारी चोटी क्या हो जाएगी, बलराम भैया की तरह बड़ी हो जाएगी। तो कृष्ण जी पूछते हैं अपनी यशोदा माँ से, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी? हाँ, ये माँ मेरी ये चोटी कब बढ़ेगी? कितनी बार मोहे दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। कितने समय से, कितने दिनों से मैं दूध पी रहा हूँ और ये अभी भी छोटी है। तू तू जो कहती बल्कि बैनी ज्यों हो लामी मोटी। तुम कहती हो कि बलराम भैया की चोटी जितनी लंबी है और मोटी है, वैसी ही मेरी भी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी जब मैं दूध पीऊंगा। लेकिन मैं तो कितने दिनों से दूध पी रहा हूँ और मेरी चोटी उतनी की उतनी है, लंबी नहीं हो रही है। काढ़त गुहत नहावत जेहो नागिन सी भुई लोटी। और इतनी लंबी हो जाएगी, तुम तो बोलती हो कि बलराम भैया जैसे इतनी बड़ी हो जाएगी कि जब उसको तुम उस चोटी को गूंथते हैं ना, हम लोग जब गूंथेंगे, जब उस बाल को खोलेंगे तो वो नागिन के समान कहाँ लोटेगी, जमीन को छू जाएगी, जमीन पर लोटेगी। कांचो दूध पियावत पची पची, बार बार तुम मुझे दूध पिलाती हो। कांचो दूध माने कच्चा दूध पिलाती हो, वो और भी पौष्टिक होता है। कच्चा दूध यानी तुरंत जो दूध गाय का निकाला हुआ दूध तुरंत जो पीते हैं वो और भी पौष्टिक होता है। तो वो दूध तुम मुझे बार बार पिलाती हो और मुझे क्या नहीं देती हो, माखन रोटी खाने के लिए नहीं देती हो। कृष्ण को क्या पसंद था सबसे ज्यादा? माखन और रोटी। तो बोलती हो तुम मुझे माखन रोटी नहीं देती हो, बार बार तुम मुझे क्या करती हो, दूध पिलाती हो, फिर भी मेरी चोटी बलराम भैया की जैसी मोटी और लंबी नहीं हो रही है। यशोदा जी उनकी बातों को सुनकर क्या हो जाती हैं, मग्न हो जाती हैं और आशीष देती हैं, आशीर्वाद देती हैं। सूरदास कहते हैं कि यशोदा कहती हैं कि दोनों भाई की जोड़ी चिरंजीवी हो। कौन से दोनों भाई की? हरि और हलधर यानी श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो, ऐसा आशीष यशोदा माँ देती हैं। दूसरा दोहा है, दूसरा पद है, तेरो लाल मेरे माखन खायो। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढूंढी आवही आयो, आप ही आयो। अब गोपियां जो है शिकायत करती हैं। किससे शिकायत करती हैं? यशोदा माँ से। क्यों? क्योंकि गोपियों को कृष्ण तंग किया करते थे, उनके घर जाके माखन खा जाया करते थे और उनके दूध दही को बर्बाद कर देते थे, आधा खाते थे आधा जमीन पे गिरा देते थे। तो वो जाकर यशोदा माँ से शिकायत करती हैं और कहती हैं, तेरे लाल मेरे वो माखन खायो। तुम्हारा कृष्ण जो है, तुम्हारा पुत्र जो है, हमारा माखन क्या करता है, खा जाता है। किस समय? दोपहर दिवस जानी, दोपहर के समय जब देखता है कि घर सूना है, उसी समय ढूंढते ढूंढते वो हम लोगों के घर में घुस जाता है। खुली किवाड़ी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखिन खवायो। और दरवाजे खोलकर अंदर घर में बैठ जाता है और खुद तो दूध दही खाता भी है, अपने मित्रों को भी खिलाता है। उखल चढ़ी सीके को लिन्हो, और अनभावत हुई डरकायो। ओखल जिसमें धान को कूटकर चावल बनाया जाता है, अब वो दिखने को नहीं मिलता है क्योंकि अब तो चावल मशीन से बनता है। तो उस ओखल पर अगर छीके को नहीं पहुंच पाता है, जहां ऊपर मक्खन टंगा हुआ है वो नहीं पहुंच पाता है, तो ओखल पे चढ़कर उसको उतारता है।
और मन भर खाता है और क्या करता है, नीचे भी गिरा देता है। इस तरह से हर दिन दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह टोटा कौने ढंग लायो। ये जो आपका बेटा है वह हर दिन इस तरह से हमारे दूध का नुकसान करता है, हमारे दूध की प्रतिदिन हानि होती है। यह तुम्हारा अनोखा लाल, अनोखा बच्चा, अनोखा बेटा तुमने कहाँ से लाया? तुम्हारा ही एक अनोखा बेटा है, एक अनोखा है जो हम लोगों को इतना परेशान कर रहा है, इतनी दूध दही और मक्खन का नुकसान कर रहा है। और क्या यहाँ पर और किसी का बेटा नहीं है? कोई तो ऐसा नहीं है। क्या तुम्हारा ही अनोखा पुत्र है जो क्या करता है, हम लोगों को बहुत परेशान करता है। सूर श्याम को हटके ना राखो, तय ही पुत्र अनोखे जायो। तुम अपने पुत्र को क्यों नहीं मना करके रखती हो? क्या तेरा पुत्र ही अनोखा है? इस तरह से सूरदास ने क्या किया है, कृष्ण के बाल रूप का अति सुंदर वर्णन किया है। और जिसको देखकर जिस वर्णन को पढ़ के लगता है कि कृष्ण की छवि हमारे आँखों के सामने आ गई है। ये क्या होता है, कवि की, लेखक की विशेषता होती है कि जब हम पढ़ें और वो तुरंत सजीव हो उठे, तुरंत हमारे लगे कि तुरंत ये घटना ऐसी हो सकती है, ऐसी घटती है, तो वो लगता है क्या, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये कवि की क्या है, कला है। ठीक है, तो यहीं समाप्त होता है ये इसका भावार्थ। उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।